10 महाविद्याओं की आराधना का पर्व है गुप्त नवरात्रि। देवी भागवत में 1 चैत्र, 2 आषाढ़, 3 आश्विन और 4 माघ, इन 4 महीनों में 4 नवरात्र बताए गए हैं। सभी नवरात्र शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक मनाए जाते हैं। इनमें चैत्र अर्थात वासंतिक नवरात्र और आश्विन अर्थात शारदीय नवरात्र में जगदम्बा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना होती है। जबकि आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं, जिनमें देवी की पूजा अर्चना के साथ 10 महाविद्याओं की भी साधना की जाती है। इस दौरान मां जगदम्बा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है और इसमें मानसिक पूजा का अधिक महत्व है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तंत्र विद्या में आस्था रखने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना कर दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। 10 महाविद्याएं देवी सती के काली रूप की शक्तियां हैं। महाकाली के 10 प्रधान रूपों को ही 10 महाविद्या कहा जाता है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती ये 5 महाविद्याओं के कठोर या उग्र रूप हैं। भुवनेश्वरी, षोडशी अर्थात ललिता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला ये 5 महाविद्याओं के सौम्य रूप हैं। नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? ये सभी गोपनीय महाविद्याएं हैं। इनकी साधना गुप्त रूप से नवरात्रि में की जाती है। इनके मंत्र, यंत्र, कवच आदि को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। हर किसी को बताना नहीं चाहिए, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तथा अशुभ होता है। इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में जगदम्बा और उनकी 10 महाविद्याओं के श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन से मानव सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य, पुत्र व संपत्ति से संपन्न हो जाता है।